नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आज हम एक नए अंक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें चर्चा करेंगे प्रवासी मजदूरों को लौटने के जख्म के ऊपर। कोरोना के इस भयावह समय में जल्दी घर लौट जाने की इच्छा जितनी सुखद और स्वाभाविक है, उतनी ही दुखद और अस्वाभाविक है लौटने में बरती जा रही लापरवाही। जिस तरह से लौटते मजदूरों को रौंदती मालगाड़ी गुजरी है, उसे दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। लौटने और लौटाने में सामने आई इस रुला देने वाली लापरवाही के अनेक स्तर हैं जो आलोचना और सुधार दोनों की मांग कर रहे हैं। अव्वल तो हम केवल जानकर खुश हो जाते हैं कि भुसावल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी और मध्य प्रदेश पहुंचेगी, लेकिन क्या हमने यह भुला नहीं दिया कि ये लौटने वाले मजदूर भुसावल स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। 20 मजदूर जालना से भुसावल रेलवे स्टेशन के लिए रेल पटरी के साथ साथ चले थे। शायद सड़क मार्ग से लौटने पर जगह जगह रोके जाने की आशंका थी, इसलिए उन्होंने रेल पटरी का चयन किया। उन्हें भुसावल स्टेशन पर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर चलना था। वे सब 45 किलोमीटर चलकर थक गए तो पटरी और उसके आसपास सुस्ताने लगे। सुबह का समय था, आंख लग गई और ऊपर से खाली मालगाड़ी गुजर गई। 20 में से 3 मजदूर पटरी से कुछ दूर सोए थे। उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब यह एक महज संयोग है या सिर्फ लापरवाही? यह भी सवाल बहुत व्यापक और गहरा है। मजदूरों को लापरवाह कहा जाए या उस प्रशासन को जिसने यह नहीं सोचा कि मजदूर जालना से भुसावल कैसे पहुंचेंगे। यह समय ऐसा है जब न केवल लौटने वाले को बल्कि लौटाने वाले को भी पूरी सावधानी से चलना है। यह कह देना अनुचित और अमानवीय है कि जब मौत आती है तब दुर्भाग्य प्रबल हो जाता है। देश में जहां कहीं भी लौट रहे लोग हैं, उन्हें भगवान या भाग्य के भरोसे कतई नहीं छोड़ा जा सकता। आज गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंद समाजों को जो घाव लगेंगे वे लंबे समय तक टीसते रहेंगे। इसलिए लौटने और लौटाने की पूरी प्रक्रिया कदम कदम पर समीक्षा मांग रही है। यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि कौन कब कैसे लौटेगा। जिस रेलवे की तारीफ हो रही थी, उसने जाने अनजाने इस हादसे से यह सिद्ध कर दिया कि उसकी योजना के भुसावल और हकीकत के जालना के बीच 150 किलोमीटर की लंबी दूरी है। यह मजदूरों, बेघरों, लाचार लोगों का विशाल देश है, जहां आने वाले दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और भी चलेंगी। लेकिन अब यह देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लोग उन ट्रेनों तक कैसे पहुंचेंगे। यह बात छिपी नहीं है कि कोरोना महामारी ने पूरे देश को लगभग अव्यवस्थित करके रख दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना सरकारों का दायित्व है कि इस अव्यवस्था में न्यूनतम लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़े और जान तो किसी की न जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज देश की जरूरत है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। लेकिन इस स्पेशल ट्रेनों की रवानगी जहां से भी हो रही हो, उस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों, पटरियों की निगरानी बहुत जरूरी है। लौटने और लौटाने के सही दिशा निर्देश और उसका जन जन तक प्रचार प्रसार होना चाहिए। यह लौटना संरक्षित और सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जब महामारी का अंत हो तब फिर हम अपने सुख वैभव की ओर दुगनी रफ्तार से वापस कर सकें। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।